नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग ठीक होंगे, ऐसी मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं डॉक्टर आलोक रावत और एक नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। जो प्रीवियसली हमने बैच स्टार्ट किया था, आप सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला, प्यार मिला, बहुत सारे बच्चे आए। वो बैच पूरी तरीके से जितना उसकी कैपेसिटी थी उससे कहीं ज़्यादा ही वो बैच हो चुका है। लेकिन अब हम चूँकि बच्चों की डिमांड्स लगातार हैं, तो हम नया एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी मॉर्निंग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं 26-27 मई। जो डेट है 26-27 मई को मॉर्निंग बैच है। उसी के रिगार्डिंग आज आपसे बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैड गुरुज, अब आप लोग जानते हैं कि मैड गुरुज क्या है। बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे इससे जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जब भी हम बात करते हैं तो कुछ हम अपने बारे में बताते हैं, आपको ये बताते हैं कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैड गुरुज जो एक संस्था है, वो नर्सिंग ऑफिसर की, जो आपके CHO हुआ, नर्सिंग ऑफिसर हुआ, DSSB के जो नॉर्थ सेट का एग्जाम होता है, एम्स के अलावा और भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन सब की हम तैयारी करवाते हैं। सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग ये है कि तैयारी के साथ साथ ऐसी क्या चीज़ है जो सिलेक्शन को सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि टीम वर्क। यदि मैं बात करूं तो आई विल नॉट टेल द नेम ऑफ अदर कोचिंग, बट आप खुद पहचान सकते हैं किसी कोचिंग में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा है, किसी में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा है, वहाँ सब फंडामेंटल तो मतलब कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है। बट कुछ जगह से पीडियाट्रिक बहुत अच्छी है, तो पीडियाट्रिक का टीचर है, बाकी सब जो फैकल्टीज है वो एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी कोचिंग में जाते हैं तो सर वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा MSN ठीक है, पर बाकी फैकल्टीज बहुत अच्छी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जाननी है कि सिलेक्शन होता किससे। यदि मैं नॉर्सेट की बात करता हूँ कि सबसे पहला हॉट एग्जाम जो भी है 11 सितंबर को, वो नॉर्सेट है, आप सबकी नज़र उसी पर है। तो नॉर्सेट की मैं बात करता हूँ, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ओवरऑल सिलेबस की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो क्या होती है बच्चों? FON। क्या है? FON। और ये आप लोग जानते भी हैं, FON सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो लगभग 25 to 30% पेपर अकेला कवर करती है। और जब मैं रिनोन फैकल्टी की बात करता हूँ कि हु इज टीचिंग FON, तो शायद जो नाम आता है वो आप सभी लोगों के माइंड पर है, और वो है मिस्टर दिनेश शर्मा। तो मिस्टर दिनेश शर्मा मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस का जो संस्थापक भी है, फाउंडर भी है, वो यहाँ पे डील कर रहे हैं। सेकंड जो सब्जेक्ट आती है जिनको आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो आती है OBG। और OBG जो डील करते हैं वो हमारे करते हैं मिस्टर महेंद्र सर, जिनका भी नाम आप सभी लोग जानते हैं और लंबे समय से कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं। और तीसरी सब्जेक्ट जो आती है वो आती है आपकी CHL, जो नॉर्सेट 2021 की बात करते हैं। तो ये तीन चेहरे, ये तो खैर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो क्यों, मैं आपसे ये जोड़ दे रहा हूँ कि क्यों आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली मेरा मोटिव ये है। तो हम सब्जेक्ट बेस्ड की बात नहीं कर रहे कि एक सब्जेक्ट अच्छा है, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज दिनेश सर को पढ़ाते हुए 15 साल 16 साल कोचिंग्स में हो चुके हैं। मैं महेंद्र सर की बात करूं, उनके पास भी ह्यूज एक्सपीरियंस है, 8-9 साल हो चुके हैं। मेरे को खुद को पढ़ाते हुए 12 साल हो चुके हैं, और लंबे समय से आप लोग हमें जानते हैं। लेकिन बाकी फैकल्टीज की बात करते हैं तो बाकी फैकल्टीज में आता है MSN, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो एक रिनोन फैकल्टीज, रिनोन कोचिंग थी पुरानी, वहाँ पर जो पढ़ाते थे, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा GMR, वहाँ की रिनोन फैकल्टी जो बेस्ट फैकल्टीज थे वो हमारे पास जुड़ चुके हैं। उसके अलावा जो टीचर डील करते हैं, जो पुष्पेंद्र सर है, जो दिल्ली की कोचिंग्स में, अदर कोचिंग्स में पढ़ा रहे थे, एंड ही इज डीलिंग द MSN, परफेक्टली बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चों को मतलब कहते हैं ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से। यदि मैं बात करता हूँ अदर सब्जेक्ट की, तो हमारे और टीचर्स जो आपको लगातार पढ़ा रहे हैं, जैसे अक्षय पाल सर हैं, वो हमारे MSN डील करते हैं, फार्मा डील करते हैं। पीडियाट्रिक की बात करते हैं तो पीडियाट्रिक के लिए हमारी जो फैकल्टी है वो दिल्ली एम्स से है, वो हमारे पीडियाट्रिक डील कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है कि हाँ मुझे सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन एक सब्जेक्ट से नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग आती है कि कैसे टीचिंग कराई जाए। तो ध्यान रखिए, टीचिंग शुड बी ऑलवेज 6 आवर्स बेस्ड, 6 घंटे की टीचिंग होनी चाहिए, और वो भी सिंगल टीचर से नहीं। यहाँ पर आपके पास वैरायटी होनी चाहिए जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए और आपके माइंड में जाए। पढ़ाई कोई कहते हैं फूड नहीं है जो आपने एक साथ भर लिया पेट के अंदर, खाने को भी आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो आपको वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये तो स्टडी है जो आपके दिमाग में घुसनी चाहिए। उसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। 6 आवर्स का बैच है, 6 आवर्स आपको डेली पढ़ाया जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में हमेशा क्लास होगी। वो पैटर्न नहीं होगा कि सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर, माहौल कैसा है।
क्लासरूम आप लोगों के सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, कंफर्टेबल, जो क्लासरूम में फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल के बच्चों की डिमांड होती है कि सर हमको डिजिटल बोर्ड पे चीजें समझाई जाए, जिससे कि हम आराम से इमेज बेस्ड वीडियो बेस्ड क्वेश्चन कर सकें, हमें समझ में आया। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एवरी क्लासरूम, हर क्लासरूम को हमने डिजिटल बोर्ड से ऑक्यूपाइड किया हुआ है, इंटरनेट फैसिलिटी के साथ। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वी आर स्टार्टिंग ऑनलाइन बैच आल्सो, लाइव। एक तो हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे थे, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं नई चीज, वो हम लाइव सेशन भी साथ में देंगे, क्लासरूम से टीचर के लाइव होगा, जिससे कि बच्चा यदि घर पे बैठा हुआ है, किसी कारण से वो आ नहीं पाया, तो उस कंडीशन में वो उस दिन घर बैठ के भी क्लास ले सकता है। इस चीज का भी ध्यान दिया जा रहा है। देखिए हर क्लासरूम, ये डिजिटल बोर्ड का क्लासरूम है हमारा, ये वाला जो क्लासरूम है उसमें डिजिटल बोर्ड है, स्क्रीन लगे हुए हैं, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। हमारा मोटिव यही है कि बच्चे को किसी प्रकार से हर बात समझ में आनी चाहिए, और उसी चीज को सेंट्रलाइज करके हम इस पर जोर दे रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर कंपटीशन की फीलिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली आपके बैच में 300-400 बच्चे होते हैं, तो आपको एक कंपटीशन फीलिंग होती है। तो लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि 300 स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, उनके साथ आपको कॉम्पीट करना है, और वही चीज हम बच्चों के साथ रखते हैं। रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है, बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम देकर बच्चों का रिजल्ट पता लगता है। रेगुलर वीकली टेस्ट सीरीज होती है, उस पर हम जोर दे रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने यही है, जो चीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, कि वी आर प्रोवाइडिंग द सिलेक्शन ओरिएंटेड टीचिंग। वी आर नॉट हेयर टू एंटरटेन द स्टूडेंट। मेरा जो मोटिव है, या मैं दिनेश सर की बात करूं या महेंद्र सर की बात करूं, तो हमारा मोटिव एंटरटेन नहीं है। आपकी फंडामेंटल, आपकी ओबीजी, आपकी एमएसएन, आपकी कम्युनिटी, आपकी साइकेट्री, दिनेश सर फंडामेंटल से साइकेट्री लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो आता है, इवन पीडियाट्रिक की अपन बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन पीडियाट्रिक में भी आते हैं, जिसके लिए भी बेस्ट फैकल्टी हमने दिल्ली एम्स से बुलाई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्लीज सेलेक्ट द कोचिंग। 6.5 महीने आपके हैं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा टाइम आपका है, पैसा आपका है, लेकिन शायद फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि बच्चा 1000-2000 रुपए की बात सोचता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है। ये 6.5 महीने वापस लौट के नहीं आएंगे। और मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन फ्रेशर कैंडिडेट्स के होते हैं, ये पुराना ट्रेंड कहता है, और आपको इसी चीज पे जोर देना है। आप सभी लोगों के एग्जाम्स हुए, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द नॉर्सेट 2022 एंड वी हैव टू क्रैक इट। हमें इसे क्रैक करना है, और क्रैक करने के लिए 3 चीजें चाहिए: रेगुलरिटी, बेस्ट टीचिंग एंड द बेस्ट एनवायरनमेंट। वो टीचर जिसने बाकी टीचर्स को बना दिया, जो टीचर्स आज पढ़ा रहे हैं उनको जो पढ़ाने वाले हैं, वो आपको खुद इसमें पढ़ा रहे हैं, आपको खुद उस कोचिंग में डील कर रहे हैं, और जिनका भविष्य पहले बना है, आपका भविष्य भी बनेगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आप एक चीज ध्यान रखें कि पुराने नाम, पुरानी चीजें, हम कभी कोई बेस्ट डॉक्टर देखते हैं, बेस्ट फिजिशियन या सर्जन देखते हैं, और डॉक्टर यदि मान लीजिए बाय द वे उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो हम उस डॉक्टर का एड्रेस पता लगाते हैं और उस डॉक्टर के घर पर जाकर उसको दिखाते हैं या सर्जरी उससे करवाते हैं। तो प्लीज आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट टीचर हु इज, मतलब आप कह सकते हैं कि आपके रास्ते के लिए, आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मैंने एक स्टेटस आपको बता रहा हूं हमारा, कि 0 से शिखर तक। जब बच्चा आता है तो वो 0 होता है, लेकिन उसको शिखर तक ले जाने का प्रयास हम करते हैं, करते आए हैं। 40,000 बच्चे अभी तक हमने पढ़ा दिए हैं, ये सभी लोग जानते हैं जो आपके सीनियर्स लगे हुए हैं। और आज हम सब उस संस्था में मेड गुरु, जो सिर्फ बच्चों के लिए सोचती है, सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोग आए। और हम तो ये भी कहते हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। कुछ कोचिंग वाले कहते हैं 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज है, हम कहते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन चार्ज है, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो बच्चा मेरी कोचिंग में आकर यदि डेमो लेकर जाता है, 2 दिन पढ़कर जाता है, उसको कोई भी टीचर होगा, वो उससे कंपेयर हमको सोच में नहीं पाएगा, और उसका एक ही जवाब होगा कि मुझे मेड गुरु में जाना है। मैं आपसे 500 रुपीज लूं, फिर आपको डेमो पसंद नहीं आता है, कोचिंग वाले करते हैं। इट इज द अनड्यू प्रेशर जो आप पे जबरदस्ती बनाया जा रहा है। कोई प्रेशर नहीं है बच्चा, आप लोग आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो है, 2 दिन अटेंड कीजिए। 2 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट्स, कुछ लोग तो पर्टिकुलर किसी चीज को हाईलाइट करते हैं, हम आपको हर सब्जेक्ट का डेमो देते हैं।
पढ़ाते हैं, आपको पता लग जाता है कि हम क्या डील कर रहे हैं। और इसी चीज़ के टारगेट के साथ मैड गुरुज अपना बैच स्टार्ट करने जा रहा है, नेक्स्ट मॉर्निंग बैच 26-27 मई। उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी। कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, आपके सामने स्क्रीन पे 2 नंबर है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। इन दोनों में से किसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। सिर्फ आपका नाम चाहिए, फादर्स नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और आपका कॉलेज जहाँ से आपने क्वालिफाई किया है वो चाहिए। ध्यान रखिए, कोई पेमेंट नहीं है, कोई फी नहीं है, जस्ट आप आइए इस नंबर पे, या ऑफिस में आते हैं तो आप आके विजिट कीजिए, आप सेंटर को देखिए और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराइए। बट देयर इज नो चार्ज। मैंने फिर बोल रहा हूँ, फ्री सेमिनार है, कोई चार्ज नहीं है। बस आप लोगों को 2 दिन अपने देने हैं, परखना है कि यार मेरा फ्यूचर कहाँ बन सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआ आशीर्वाद। आइए मिलते हैं 26-27 मई। धन्यवाद।